बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है t² - 9, सेकंड वैल्यू है t+3 होल स्क्वायर और थर्ड वैल्यू है t² + t-6 है। सब इसका हमने HCF लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हमने ये राइट करना है फैक्टराइजेशन ऑफ, हमने ये राइट करना ही करना होता है फैक्टराइजेशन ऑफ t² - 9, फैक्टराइजेशन ऑफ t² - 9 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, यानी a² - b²। हमने a का मतलब है पहली वैल्यू का स्क्वायर और b का मतलब है दूसरी वैल्यू का स्क्वायर है। a² - b² इज इक्वल टू बनेगा a + b एंड हो जाएगा a - b है। इस वैल्यू को हमने फैक्टराइज कर लिया। उसके बाद अब हमने फर्दर राइट करना है फैक्टराइजेशन ऑफ, ये हमने फर्दर राइट करना है फैक्टराइजेशन ऑफ t+3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे होल स्क्वायर है, हमने इससे 2 टाइम राइट करना है, t+3 है, इसी वैल्यू को हम अगेन राइट कर लेंगे t+3 है। उसके बाद थर्ड लाइन पे आएगा फैक्टराइजेशन ऑफ, थर्ड लाइन पे हमने लिखना है फैक्टराइजेशन ऑफ t² + t-6 इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू हमारे पास है यानी t² + t-6 है, हमने इसको फैक्टराइज करना है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने इसके 2-3 मेथड है इसे सॉल्व करने के। एक सबसे शॉर्ट मेथड जो है वो मिड वैल्यू ब्रेक करने वाला है, उसका मैकेनिज़्म क्या है, उसका मेथड क्या है। उसका मेथड ये है कि हमने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेना है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर निकलता है -6t² है। ये माइनस का मतलब ये हुआ कि मिड वैल्यू का जो सेंटर वाली वैल्यू है उसका अगर हम पेयर बनाते हैं तो वो सबट्रैक्शन से बनेगा, यानी एक के साथ साइन प्लस का आएगा और एक के साथ साइन माइनस का आएगा, यानी उनको आप फर्स्ट और लास्ट को उस पेयर को मल्टीप्लाई करने से आंसर निकलना चाहिए -6t²। अगर दोनों को ज्वाइन करते हैं तो +t निकलना चाहिए। अब ये लिखता हूँ, ये t² है, उसके बाद 3t है, 3t है, -2t है, -6 है। ये वाला साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ आता, 3t में से 2t को सबट्रैक्ट करते हैं तो +t है, अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो -6t² है। फर्स्ट 2 वैल्यू में से 3 कॉमन है, रिमेनिंग जो है 3 + t, लास्ट 2 में से 2 कॉमन है, रिमेनिंग जो है t+3 है। उसके बाद ये दोनों सेम वैल्यू हैं, हम लिखेंगे t+3 है, उसके बाद है t-2 है। अब तक हमने फैक्टराइजेशन तो कर ली है। उसके बाद अगला स्टेप हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर का। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, वो फैक्टर जो हमारे पास जो है दोनों में हो। आप देखें यहाँ पे हमारे पास है t+3, दूसरी वैल्यू हमारे पास ये है, इसमें भी है t+3, पहली में t+3 और थर्ड वैल्यू में भी t+3 है। इसका मतलब है हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो t+3 है, उसका आपने 2 डॉट नीचे 1 डॉट ऊपर, देयरफॉर जो हमारा कॉमन फैक्टर होता है, जो कॉमन फैक्टर है वही हमारा HCF इज इक्वल टू t+3 है।
हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लिया है। जी बेटे, अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन। अब मैंने 3 वैल्यू राइट कर दी हैं, तीनों का हमने सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज जब हो जाए उसके बाद हमने कॉमन फैक्टर देखना है। जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। लेकिन ये हमें जो वर्डिंग है ये करनी पड़ेगी फैक्टराइजेशन ऑफ, ये हमने वर्डिंग करनी है फैक्टराइजेशन ऑफ। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर जो निकल रहा है -2x² है। ये वाले साइन का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये माइनस का साइन होता है तो इसका मतलब ये होता है कि मिड वैल्यू का जो पेयर बनाएंगे वो सबट्रैक्शन से बनेगा। और अगर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से आंसर में प्लस का साइन है तो इसका मतलब फिर ये होता है कि मिड वैल्यू का जो पेयर बनेगा वो एडिशन से बनेगा। अब हमने इसका पेयर बनाना है, ये लिखेंगे x² है। यहाँ मैं लिखने लगा हूँ x है और 2x है, ये -2 है। मिड वाला साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ आता है, स्मॉलर वैल्यू के साथ साइन जो है उसका अपोजिट आ जाएगा। फर्स्ट 2 वैल्यू में से x कॉमन है, रिमेनिंग जो है x+1 है। लास्ट 2 वैल्यू में से -2 कॉमन है, रिमेनिंग जो है x+1 है। अगर ये दोनों सेम निकलती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही जा रही है। ये हमने फर्स्ट वैल्यू को फैक्टराइज कर लिया है। उसके बाद अब हमने फर्दर लाइन लिखनी है फैक्टराइजेशन ऑफ सेकंड वैल्यू हमारे पास है x² है प्लस x है -6 है। इसका भी हमने उसी मिड वैल्यू ब्रेक करने के मेथड से हमने फैक्टराइज करना है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर निकल रहा है -6x²। माइनस का मतलब ये हुआ कि ये पेयर सबट्रैक्शन से बनेगा। हमने ऐसा पेयर फॉर्म करना है कि उनको सबट्रैक्ट करें तो +x ही बने, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो -6x² बनना चाहिए। इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे x है +3x है -2x है -6 है। इसमें ये सबट्रैक्ट करते हैं तो x है, मल्टीप्लाई करते हैं तो -6x² है। फर्स्ट 2 वैल्यू में से x कॉमन है, रिमेनिंग जो है x+3। लास्ट 2 वैल्यू में से -2 कॉमन है, रिमेनिंग जो है x+3 है। अब उसके बाद अब हमने फर्दर सॉल्व करना है इसको। फर्दर हम इसको यूँ लिखेंगे, इक्वल का साइन लगा के लिखेंगे, ये x+3 लिखेंगे और उसके बाद है x-2 है। ये हमने सेकंड वैल्यू को भी फैक्टराइज कर लिया है। अब थर्ड वैल्यू को हम फैक्टराइज करते हैं। हम लाइन लिखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ, ये वर्डिंग तो करनी होती है, फैक्टराइजेशन ऑफ x² -3x है +2। इक्वल का साइन लगाते हैं। इसको भी उसी मैनर से मिड वैल्यू ब्रेक करने के मैनर से इसे फैक्टराइज करते हैं। x² -x -2x है +2, इनको ऐड करते हैं तो ये बनता है -3x। अगर इन दोनों पोर्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर +2x² बन रहा है। फर्स्ट 2 वैल्यू में से x कॉमन है, रिमेनिंग जो है x-1। लास्ट 2 वैल्यू में से 2 कॉमन है, रिमेनिंग जो है x-1 है। ये दोनों सेम, इनका सेम होना ज़रूरी है। अगर ये सेम होती हैं तो हमारा क्वेश्चन सही जा रहा होता है। अब तक तो हमने फैक्टराइज किया है। उसके बाद अब हमने लाइन लिखनी है कॉमन फैक्टर्स। अब तीनों वैल्यू में से हम देखते हैं कॉमन क्या चीज़, कॉमन फैक्टर क्या है। यानी पहले में है x+1 भी है, x-2 भी है, यानी ये है x-2, दूसरी में x-2, तीसरी वैल्यू में भी x-2 है।
तीनों में जो कॉमन निकल रहा है x माइनस 2 है। अगर कॉमन x माइनस 2 है तो HCF जो है ये भी x माइनस 2 ही निकलेगा। लेकिन आपने ये 3 डॉट ज़रूर डालने हैं, ये देयरफॉर के लिए होता है या हेंस के लिए होता है। हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लिया है।